गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट कनाडा में। जी हाँ फ्रेंड, प्रत्येक महीने की 4 तारीख को और 18 तारीख को सभी जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी या जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में बैठक होती है। किस बाबत बैठक होती है? जी हाँ फ्रेंड, तो प्रमोशन के बाबत बैठक होती है, वेतन विसंगति और वेतन भुगतान के बाबत बैठक होती है। तो इस बैठक में आप भी जा सकते हैं यदि आपकी भी प्रोन्नति से संबंधित समस्या है, प्रोन्नति नहीं मिला है, या वेतन विसंगति से संबंधित समस्या है, वेतन विसंगति दूर नहीं हुआ है, या वेतन भुगतान से संबंधित समस्या है, तो आप जा सकते हैं और आप अपने वेतन में सुधार कर सकते हैं। तो कितना आपका वेतन बढ़ेगा, इन तीनों मद में आप आज आपको बताया जाएगा। ये भागलपुर से प्रकाशित हुआ है, लेकिन ये सभी जिलों के लिए लागू है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सेवारत कर्मियों के लिए दिनांक 4/2/2023 संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, यानी कि सभी जिले, जो भी जिला है वहां का जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जो है 4 तारीख का बैठक होगा, और सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए 18 तारीख को बैठक होगा। जी हाँ फ्रेंड, इसमें वेतन भुगतान, वेतन विसंगति और प्रोन्नति संबंधी अन्य मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। तो आप जो भी शिक्षक ऐसे हैं, या आप सेवानिवृत्त हैं या सेवा में बने हुए हैं, यदि आपको वेतन विसंगति या सेवा उपरांत आपको लाभ नहीं मिल रहा है या प्रमोशन नहीं मिला है, यानी कि आपका कोई भी समस्या है, तो आप जा सकते हैं और उसमें आप अपना आवेदन दे सकते हैं। आप सामूहिक रूप से भी दे सकते हैं। ये 1 बजे का कार्यक्रम है 4 फरवरी का, और ये 18 तारीख का 11 बजे का कार्यक्रम है। सेवानिवृत्त कर्मियों के वेतन से संबंधित कोई दिक्कत है तो सबसे बड़ी बात है कि वेतन विसंगति के बारे में आज बताया जाएगा, वेतन भुगतान और प्रोन्नति के बारे में। तो वेतन भुगतान की समस्या तो सब लोग जान रहे हैं। अभी मुख्य रूप से बात करेंगे प्रोन्नति और वेतन विसंगति। कहाँ कहाँ पर प्रोन्नति आपको मिल सकता है और उस प्रोन्नति से आपको क्या लाभ होगा, किन शिक्षकों को मिलेगा, और वेतन विसंगति में किन किन शिक्षकों को क्या क्या वेतन विसंगतियां हो सकती है, इस बाबत आपको प्रकाश डाला जाएगा, ताकि आप यदि इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके वेतन में भी कम से कम 4 से 5 हजार रुपए की मोटी वृद्धि हो जाएगी। तो सबसे पहले देख लीजिए कि 6,000 से अधिक शिक्षक प्रोन्नत होंगे। ये एक जिला का रिकॉर्ड है। तो एक जिला में 6,000, तो लगभग 1.5 से 2 लाख शिक्षकों को प्रोन्नति मिलेगा। ये पूर्वी चंपारण का पत्र है, जिसमें देख रहे हैं कि 12 वर्ष लगातार सेवा हो गई है तो आप प्रोन्नति ले सकते हैं। तो यदि भी आपकी भी बेसिक ग्रेड में 12 वर्ष सेवा हो चुकी है या स्नातक ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा हो चुकी है, तो आप भी प्रोन्नति ले सकते हैं। स्नातक ग्रेड का जो है अभी पत्र कहीं से निकला नहीं है, लेकिन जो नियमावली 2020 है जो अभी तक चल रही है, उस बाबत 8 साल की सेवा करने पर स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को भी प्रोन्नति का लाभ दिया जा रहा है। तो इस बाबत आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा कि प्रोन्नति मिलने के बाद आपके सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर सिवान का पत्र देख पा रहे हैं, ये प्रोन्नति के बाबत दिया गया है। यहाँ भी देख सकते हैं कि 12 वर्ष सेवा होने के बाद प्रोन्नति का प्रावधान दिया गया है। सिवान का भी ये पत्र है। तो विभिन्न जिलों से पत्र निकाले गए हैं, लेकिन आप इसका लाभ लीजिएगा तभी जाकर के फायदा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बेसिक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जिनका 26,210 का मूल वेतन है, यदि उनको प्रोन्नति मिल पाता है फ्रेंड, यदि उनको प्रोन्नति मिल पाता है तो उनका मूल वेतन जो है 27,710 हो जाएगा, और 2,070 रुपये उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी। 27,820 वाले शिक्षक भी प्रोन्नति के हकदार है, उनको मिल पाता है तो 29,410 हो जाएगा, उनके सैलरी में 21,193 रुपये की बढ़ोतरी होगी। 28,660 वाले शिक्षकों का मूल वेतन 30,300 हो जाएगा, उनके सैलरी में 22,164 रुपये की बढ़ोतरी होगी। बात कर लेते हैं स्नातक ग्रेड शिक्षकों के। तो स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनको प्रमोशन के हकदार हैं, 26,100 वाले शिक्षक है जिनका 8 साल सेवा हो चुका है, उनको 1,850 रुपये सैलरी में बढ़ोतरी होगी, उनका मूल वेतन 27,440 हो जाएगा। 28,890 वाले शिक्षक का मूल वेतन 28,210 हो जाएगा, और 1,904 रुपये की बढ़ोतरी होगी। ये तो आपका बात हुआ। यदि आप सारे क्राइटेरिया पर देखें तो प्रमोशन मिलने से आपका जो है इंक्रीमेंट बढ़ जाता है, यानी कि आपका ग्रेड पे बढ़ जाता है। जैसे अभी आप 27,820 में है तो 29,410 में चले जाएंगे, आपका ग्रेड 28,660 में तो 30,300 चल जाएंगे। उसी तरह से स्नातक ग्रेड के शिक्षक यदि 27,710 में तो 29,120 में चले जाएंगे, या 26,100 में तो 27,440, यानी कि आपका ग्रेड पे बढ़ता है, आप अगले ग्रेड पे में चले जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर देख लेते हैं कि ये आपका ग्रेड पे में बढ़ोतरी होगा। बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिनको प्रमोशन मिल रहा है तो कितनी उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। जिनका 27,820 का सैलरी है, उनको जो है फिलहाल 37,552 रुपये मिल रहा है। 38% एचआरए पर प्रमोशन और 38% पर ही उनको 40,962 मिलेगा ईपीएफ कटने के बाद। पटना के शिक्षक को 44,492 रुपये मिलेगा 16% एचआरए पर प्रमोशन मिलने के बाद। जी हाँ फ्रेंड, प्रमोशन मिलने के बाद 27,820 वाले शिक्षकों का मूल वेतन जो है 29,410 हो जाएगा, क्योंकि इनका 12 वर्ष का सेवा हो चुका है। 26,210 वाले मूल शिक्षकों का मूल वेतन बढ़ करके 27,710 हो जाएगा। फिलहाल उनको जो है 35,369 रुपये मिल रहा है, और 4% एचआरए पर 38,548 रुपये मिलेगा, और उनके सैलरी में जो है
3179 रुपये की बढ़ोतरी होगी। पटना के शिक्षक को 41,874 रुपये मिलेगा EPF काट करके। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं 28,660 वाले शिक्षक हैं जिस कोटि में शिक्षा मित्र आते हैं, यदि वो प्रमोशन लेते हैं तो उनका 30,300 का मूल वेतन होगा और उनके सैलरी में 3476 रुपये की बढ़ोतरी होगी। फिलहाल उनको 38,750 मिल रहा है, 42,226 रुपये का सैलरी उनको प्राप्त हो जाएगा। पटना के शिक्षक को 45,862 रुपये का सैलरी प्राप्त होगा EPF कटने के बाद। स्नातक ग्रेड के 2 कोटि के शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा। 26,100 वाले शिक्षक है जिनको अभी वर्तमान में 36,309 रुपये का सैलरी प्राप्त हो रहा है, अब 38,122 का प्राप्त होगा 4% HRA पर EPF कटने के बाद। पटना के शिक्षक 41,412 रुपये प्राप्त करेंगे 16% HRA पर प्रमोशन लेने के बाद। जी हाँ फ्रेंड, स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का लेके कहीं से भी पत्र निकला नहीं है, लेकिन 2020 के नियमावली से उनको भी दावा देना चाहिए और आवेदन देना चाहिए प्रमोशन के लिए। 28,270 वाले शिक्षकों को जो है सैलरी में 3,035 रुपये की बढ़ोतरी होगी और उनको 39,344 मिलेगा, अभी 36,309 मिल रहा है। ये तो प्रमोशन की बात हो गई। अब बात करते हैं वेतन विसंगति। कहाँ कहाँ पर वेतन विसंगति है? यदि आप अपने कनीय शिक्षक से कम आपको वेतन मिल रहा है तो आप वेतन विसंगति में सुधार कर रहे हैं। जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है 1 लाख से अधिक शिक्षकों के वेतन विसंगति में सुधार होगा और आप देख पा रहे हैं वेतन की खाई कहीं कम तो कहीं अधिक मिल रही है पगार। आप दूसरे जिला से भी तुलना कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सीतामढ़ी में उसी कैटेगरी के शिक्षक को 32,000 मिल रहा है। सॉरी, यहाँ पर हिल गया है। सीतामढ़ी के शिक्षक को 32,000 मिल रहा है, तो यहाँ पर जो है शिवहर के शिक्षक को 30,000 मिल रहा है, पूर्णिया के शिक्षक को 28,000 मिल रहा है, मधेपुरा के शिक्षक को 26,000 मिल रहा है। तो अलग अलग जगहों में अलग अलग मिल रहा है। न्यू बेसिक ग्रेड का न्यूनतम वेतन में देख रहे हैं कहीं 15,000 मिल रहा है तो कहीं 22,000, कहीं 23,000। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि वेतन में कई सारे विसंगतियां हैं। यहाँ पर फिर देख रहे हैं ओल्ड बेसिक ग्रेड के शिक्षक को कहीं 45,000 मिल रहा है, 447, कहीं 45,000, कहीं 43,613। तो आप अपना वेतन को दूसरे जिले से बुलवाइए। वेतन कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कभी पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो आपको मिल रहा है वही आपको दिखाई पड़ेगा वहाँ पर। तो आप दूसरे जिला से तुलना कीजिए अपने ग्रेड के शिक्षकों के द्वारा और वेतन विसंगति में सुधार कीजिए। इसके अलावे भी आपको इंडेक्स की समस्या है या आपका वेतन कम मिल रहा है, इस बात पहले भी पत्र जारी किया गया है। इंडेक्स 3 की समस्या है तो ये फिक्सेशन हो रहा है, इंक्रीमेंट सही से नहीं मिला है। आप कर सकते हैं ट्रेंड होने की तारीख से भी यदि आपको नहीं दिया गया है तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, क्योंकि आप एप्लीकेशन दीजिएगा तो सरकार पर दबाव पड़ेगा। ठीक है, तो परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि से आपको नहीं दिया गया है तो इस बाबत भी पत्र जारी किया गया है, आप इस बाबत भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। और रहा बात HRA 16%, 4 से 16% मिल रहा है। यदि आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के से 8 किलोमीटर के अंदर में है तो आप उस HRA को अपना रिवाइज कर सकते हैं, आप HRA को बढ़ा सकते हैं। 3440 रुपये तक बढ़ोतरी हो जाएगी यदि 4% के जगह पर 16% आपको HRA मिलने लगे तो बिहार राज्य के कर्मचारियों को 16% तक HRA दिया जाता है, इस बात पत्र भी जारी किया गया है। तो आप अपने वेतन विसंगति में और वेतन भुगतान की बात करें तो SSA मत्स्य आचार्य शिक्षकों का आवंटन अब तक नहीं है, कोई उसका ज़्यादा ठोस प्रमाण भी नहीं है कि कब तक आवंटन आएगा। उम्मीद किया जा रहा है 15 फरवरी तक का डेट। और GOE मत्स्य आचार्य शिक्षकों का तो वेतन भुगतान हो रहा है, कहीं पर नहीं हुआ है तो वो भी आप आवेदन दे सकते हैं अपने संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को जो शिविर लगा हुआ है। जी फ्रेंड, तो आज के अंक में इतना ही, इसी उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द आपके सैलरी में इजाफा हो। आपसे आपका दोस्त और होस्ट राजकिशोर भारती विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।